Hello, class. Hello, everyone. A very good evening to all of you. My name is Ashutosh, and today again I'm here with a very interesting physics topic. So, first of all, मैं जानना चाहता हूँ I hope I'm clearly audible and visible to all of you. आप अपने responses, अपनी queries, अपने doubts chat box में मुझे बता सकते हैं. Okay? So, students, as you know, हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, बट इन दैट टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स में बच्चों को सब टॉपिक्स में डाउट थे. सो वी आर कमिंग विद दैट टॉपिक्स. सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो हम किसको डिस्कस करने वाले हैं आज? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू. देखिए बच्चों, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर रेगुलर क्लासेस, आपको क्या करना है? यू नीड टू विजिट द साइट ऑफ इन्फिनिटी लर्न विच इज ऑल्सो देयर इन अ डिस्क्रिप्शन. आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है. यू कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक और वहां पे आप बहुत सारे कोर्सेज देख पाएंगे जब आप इस साइट पे पहुंचेंगे. सो there are the different courses for you, crash courses for you, book courses for you, normal regular courses for you. So जो भी आपको आपके लिए सुटेबल लगता है वहां से आप वो कोर्स ले सकते हैं. आपको क्या करना है? वहां पे आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक योर नेम, योर ग्रेड एंड योर रजिस्टर्ड फोन नंबर. आफ्टर फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यूज करना है दिस कोड आशुतोष20. आई होप यू ऑल नो माई नेम आशुतोष, राइट? So this is the code which is going to work there, Ashutosh20, and you will get 20% flat discount there. So students, let me tell you the key features of the courses. The very first thing is 24/7 doubt discussion. Means whenever you are having doubt, whenever you are having any question, we will be there for you. You can come and you can ask your doubts, right? Second thing, the content which we are providing to you, that is a top quality content. Our experienced faculty, they are preparing this content and you are able to definitely get a good knowledge and also you are going to achieve some good marks in your exams. So students, definitely you can take this course. Any queries regarding this course, if you are having कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से. सो दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बट बेसिकली आज अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक सिंपल सा फिनोमेना है. रिफ्रैक्शन हमको ऑलरेडी पता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन की बच्चों जब हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना. रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होता है. दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, राइट? बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, नाउ लुक केयरफुली. यहां पे क्या कह रहे हैं? रैंडम फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट्स बिकमिंग ब्लरी इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कभी आपने देखा है कहीं पे फायर हो, कहीं पे फायर लगी हो, जैसे ऐसे है, और आप फायर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उसके ऊपर जो चीजें होती हैं दैट इज ब्लरी. व्हाई इट इज ब्लरी? बिकॉज वहां पे जो गैसेस प्रेजेंट हैं दे आर कॉजिंग द रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज. तो डेफिनेटली अगर एयर और गैसेस जो प्रेजेंट है, गैसेस मिक्सचर जो वहां पे प्रेजेंट है, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो वी ऑल नो दैट जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी गैसेस मिलके बना है, राइट? और वहां से जो लाइट हमारे आउटर स्पेस से ट्रैवल होते हुए एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग द रिफ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ if you can see here, when the light travels from medium to another, refraction take place in the atmosphere. The layers of air have different optical densities, as I just told it to you. जो air की layers हैं उनकी different densities होती है, and because of that different densities they are causing the atmospheric refraction. This means that different layers of have different refractive index. Different optical density मतलब क्या है? उनका जो refractive index होगा वो different होगा. Now see here, ग्राउंड से जब कोई चीज जा रही है नीचे, इट इज अ वार्म एयर, देन इट इज अ कूल एयर. सो यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिल रही है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन अ मीडियम इज हैपनिंग, चेंज इन अ ऑप्टिकल डेंसिटी इज हैपनिंग. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट. सेम थिंग इज हैपनिंग जब आउटर स्पेस से लाइट ट्रैवल करेगी तो वहां पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एंड
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देख पाते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, द स्ट्रेट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर undergoes refraction continuously before it reaches the earth। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पे एंटर कर रही है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है ना। व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, हम सबको पता है अवर जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स एंड ऑल दैट डिफरेंट लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज। इफ दे आर हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज दैट मींस दे आर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअसली वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, right? Now, the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Same thing. Now, moving ahead, अब यहां से देखिए क्या चीजें हो रही हैं। जैसे स्टार as it appears at the surface, refraction of light हो रहा है यहां पे, it passes through the turbulent atmosphere and star it appears from the space। तो हमको स्टार ऐसा दिखता है कुछ, बट अगर हम स्पेस से देखें तो हमको ऐसा दिखता है। दैट इज हमको ऐसा क्यों दिख रहा है? व्हाई इट इज ट्विंकलिंग? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिएगा अब यहां ध्यान से समझिएगा, हमको जो स्टार की पोजीशन दिखती है एक्चुअली वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, दैट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी दिस इज द एक्चुअल स्टार पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। अब लाइट रे यहां से ट्रैवल करना शुरू करती है और आप देख रहे हैं यहां पे बेंडिंग हो रही है लाइट रे की, बट हमको तो पता है, हमको तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको जो पोजीशन दिखेगी स्टार की दैट इज दिस, और ये जो अपरेंट पोजीशन बनी ये हर सेकंड पे चेंज हो रही है। तो कभी यहां पे दिख रहा है स्टार, देन एट द नेक्स्ट पोजीशन हियर देयर। सो दैट्स व्हाई हमको फील होता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट। अगर आप एटमॉस्फेयर से बाहर जाके आउटर स्पेस से स्टार्स को देखोगे दे आर नॉट ट्विंकलिंग, राइट? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एयर में जैसे हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। Now, why do stars twinkle? बहुत ही क्लियरली विजिबल हो गया। The Earth atmosphere with a moving pockets of warm and cold air, so they are having the different densities and definitely हमको पता है जब लाइट आउटर स्पेस में दैट इज अ रेयर मीडियम, बिकॉज वहां पे लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज इन अ वैक्यूम, राइट? अब जैसे ही एंटर करेगी यहां पे स्पीड कम होगी, दिस इज अ डेंसर मीडियम, राइट? और आगे भी यहां पे मीडियम चेंज होते रहेंगे और डेंसिटीज चेंज हो रही है, जिस वजह से हमको स्टार की अपरेंट पोजीशन दिखती है। एंड ईच एंड एवरी टाइम दैट अपरेंट पोजीशन इज गेटिंग चेंज, वो अपरेंट पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से स्टार्स हमको फ्लिकर करते हुए या ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली द स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग। सो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, दैट वाई इट नॉट सीम्स लाइक दैट दे आर ट्विंकलिंग। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, स्टार जो है वो बहुत डिस्टेंस पे है और प्लैनेट जो है वो पास में, इस वजह से प्लैनेट्स बड़े भी हैं, राइट? हमको बिग साइज के दिखते हैं। ईच पार्ट उनका एक डिफरेंट पोजीशन फॉर्म कर रहा है, राइट? एक डिफरेंट इमेज फॉर्म कर रहा है, बट अगर हम टोटल देखेंगे तो वहां पे जो टोटल इफेक्ट उसका हो रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बिकॉज प्लैनेट जो है वो बहुत पास में है हमारे। तो दैट्स वाई द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, सो द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, बिकॉज वहां पे भी हमको अपरेंट पोजीशन दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वहां एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट बिकॉज दे आर दैट मच क्लोज कि उनकी जो अपरेंट पोजीशन फॉर्म हो रही है, अगर वहां पे हम नेट इफेक्ट देखें दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो उनकी अपरेंट पोजीशन मिल रही है दैट इज नॉट कि हम समझ पाए कि वो ट्विंकल हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज वहां पे नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई द प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग बट स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब ये क्या आप कहोगे? बच्चों देखो, अगर हम बात करें सनराइज और सनसेट की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनराइज एंड सनसेट? एक्चुअली क्या होता है, जब सन जो होता है वो हॉरिजन के नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं दैट इज व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज सनसेट। और अगर वो हॉरिजन के ऊपर है दैट इज सनराइज। अब एक्चुअली आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर एक्चुअल सन की पोजीशन ये थी और एक्चुअली सन सेट हो चुका है या अभी भी सनराइज नहीं हुआ है, और आपको क्या दिखेगा, जैसे यहां से लाइट पास हुई तो ये बेंडिंग होते हुए हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंची, बट हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से
उसकी रियल पोजीशन नहीं दिखती है, वी आर एबल टू सी द अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, दैट्स वाई हमको सन यहां पे दिखेगा, दैट इज अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। एक्चुअली सनसेट हो चुका है बट हमको अभी तक दिख रहा है, एक्चुअली सनराइज नहीं हुआ है और हमको अभी तक दिख रहा है। सो द सन इज विजिबल फॉर अस 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of the atmospheric refraction। तो सनराइज हमको 2 मिनट पहले दिख जाता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एडवांस सनराइज, सन अभी इसी पोजीशन पे था बट एक्चुअली हमको दिख रहा है, और सन अभी भी इस पोजीशन पे, सनसेट हो चुका है बट स्टिल हमको दिख रहा है 2 मिनट बाद तक, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, और टाइम यहां पे कितना है 2 मिनट्स का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में अब कोई भी डाउट आई होप नहीं होना चाहिए आपको, जल्दी से बताइए चैट पे ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जो चीज नहीं समझ में आ रही हो पूछिए। The apparent flattering of the sun disk at the sunrise and sunset is also due to the same phenomena। जो आप डिस्क शेप उसका देख पाते हो, that is also because of the atmospheric refraction। वहां पे atmospheric refraction की वजह से same phenomena होता है। So that's all for the today's class। I hope you enjoyed। आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। That is an important phenomena, atmospheric refraction, twinkling of stars, advanced sunrise and delay sunset। Now अगेन आई वांट टू टेल यू, जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया था, अगर आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे बच्चों ज्वाइन करनी है, आप यहाँ पे इन्फिनिटी लर्न की साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है, एंड आफ्टर फिलिंग आउट ऑल द डिटेल्स, जैसे ही आप इस कोड का यूज करेंगे आशुतोष 20, यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट देयर। ओके, क्लियर है यहां तक सारी चीजें? कोई डाउट हो रहा हो, कोई क्वेरी हो, स्टिल आपके पास 1 मिनट 2 मिनट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने किन चीजों को डिस्कस किया। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस टुडे, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इनको नेक्स्ट क्लास के पहले रिवाइज करके जरूर आना बच्चों, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ stars। Third, that is advanced sunrise, advanced sunrise and delay sunset। और यहां पे गैप कितने का होता है, that is for 2 minutes only। Okay, so students, that's all from my side, and we are going to meet in the next class. Till then, what you need to do, you need to take care of yourself and revise the topic. Bye bye, have a great day.